भाषा मंजरी, पाठ पुस्तक हिंदी, वरदान का फेर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपके सामने हाजिर करता हूं। एकदम सुंदर अक्षरों में लिखिए और हमारे प्रश्न का उत्तर को लिखकर हमें एक बार जरूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाइए और इसके बदले मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। क्वेश्चन पहले समझिए। महात्मा बुद्ध देव और महात्मा बुद्धू देव में क्या अंतर है? यहाँ बुद्धू देव होगा। प्रश्न फिर से सुनिए। महात्मा बुद्ध देव और महात्मा बुद्धू देव में क्या अंतर है? देखिए, तो उत्तर है महात्मा बुद्ध देव से महात्मा बुद्धू देव हुए थे। देखिए, महात्मा बुद्ध देव से महात्मा बुद्धू देव हुए थे। उनका जन्म कपिल वस्तु नगर में था। उनके पिता राजा के राजमिस्त्री थे। यही अंतर दोनों में था। प्रश्न संख्या दूसरा है, माता पिता के मृत्यु के बाद कुष्मांडा सेन के दिन किस प्रकार बीतने लगे? तो उत्तर हो जाएगा, माता पिता की मृत्यु के बाद कुष्मांडा सेन जी खूब रोए, पागल की तरह घूमने लगे, घर नहीं जाते थे, खाना पीना त्याग दिया, पनही पगड़ी से कोई सरोकर नहीं, कटी फटी लंगोटी पहनकर घूमते थे, अर्थात उनका दिन फटे हाल में बीतने लगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। बुद्ध देव को कब अनुभव हुआ कि महात्मा बन गए? क्वेश्चन 3 है, बुद्ध देव को कब अनुभव हुआ कि वे महात्मा बन गए हैं? उत्तर हो जाएगा, सभी लोग उन्हें महात्मा कहने लगे। उनकी दशा ही ऐसी थी। जब बनिए ने उन्हें बताया कि आपको सब महात्मा कहते हैं, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे महात्मा बन गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बुद्ध देव जी ने महात्मा बनने के बाद अपने भोजन में क्या परिवर्तन किया? उत्तर है, महात्मा बनने के बाद बुद्ध देव दोनों जून एक कटोरा साबूदाना उबालकर पीते थे। मंडूकोपनिषद का पाठ भी किया करते थे। यदि किसी ने खाने में अच्छी चीजें दे दिया तो कहते, फौरन मेरे सामने से हटाओ, मैं साबूदाना खाता हूँ, मेरा व्रत तुम लोग नहीं जानते हो। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध देव को कैसे पता चला कि वे तपस्वी हो गए? इसके बाद उनके मन में क्या ख्याल आया? उत्तर है, जब लोगों ने उन्हें तपस्वी कहना शुरू किया तो उन्हें ख्याल आया कि थोड़ी तपस्या कर ले, बस जंगल निकल पड़े और बीचों बीच जंगल में धुआं पीकर तपस्या करनी शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 वर्ष की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए, तय बुद्ध देव ने उनसे क्या क्या वरदान मांगा? यहाँ बुद्धू देव होगा। बुद्धू देव ने उनसे क्या क्या वरदान मांगा? तो उत्तर हो जाएगा, बुद्ध देव ने ब्रह्मा जी से 3 वरदान मांगा। बुद्ध देव नहीं हो जाएगा, बुद्धू देव ने ब्रह्मा जी से 3 वरदान मांगा। पहला मांगा, हजाम मुक्त में हजामत बना दे। दूसरा मांगा, दर्जी कपड़ा सीते वक्त कपड़ा ना चुराएं। तीसरा वरदान मांगा कि यदि प्रसन्न हो तो तीसरा वरदान यह दे कि मैं जब चाहूं तब आपसे 3 वरदान और मांग लूं। प्रश्न संख्या 7, परेशान ब्रह्मा जी ने बुद्धू देव, या बुद्धू देव होगा, से मुक्ति के लिए क्या किया? तो उत्तर हो जाएगा, परेशान ब्रह्मा जी बुद्धू देव को फुसलाकर स्वर्ग ले गए। वहां स्वर्ग की छटा देखकर बुद्धू देव जी मस्त हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा,
मैं धरती वापस नहीं जाना चाहता। ब्रह्मा जी ने उन्हें वहीं रोक लिया था तथा उसी समय यह कानून बनाया कि अब तपस्वी को वरदान नहीं, उसकी मेहनत का फल मिलेगा। अब देखिए आगे है पाठ से आगे। पाठ से आगे का प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, कुष्मांड सेन को लोग बुद्धू देव कहने लगे। यहाँ होगा बुद्धू देव कहने लगे, लेकिन वे थे बड़े चालाक। कैसे बताना है आपको, तो उत्तर हो जाएगा कुष्मांड सेन थे बड़े चालाक, तभी तो ब्रह्मा जी को हर छोटे काम कराकर 3 वरदान और मांग लेते थे। अतः बुद्धू देव मूर्ख नहीं, बड़े चालाक व्यक्ति थे। लोग उनको जिस नाम से पुकारते वही रूप बना लेते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हम देख रहे हैं पाठ से आगे प्रश्न। यदि आपको 3 वरदान मांगना हो तो क्या क्या मांगोगे? तो उत्तर हो जाएगा, यदि हमें 3 वरदान मांगना है तो हम इस तरह से 3 वरदान मांगेंगे। पहला, विद्या बुद्धि प्रदान करे। दूसरा, धन जन प्रदान करे। तीसरा, हमें किसी प्रकार की कोई कमी या कष्ट महसूस न हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब किसी को भी वरदान नहीं दिया जाता, केवल वास्तविक परिश्रम का पुरस्कार किया जाता है। देव लोक का यह नियम उचित है या अनुचित? अपने उत्तर के पक्ष में विचार दीजिए। उत्तर हो जाएगा, यह नियम उचित है। इस नियम का दुरुपयोग बुद्धू देव जी ने कर दिया था। यह बुद्धू देव हो जाएगा। अतः परिश्रम करने वाले को इसका उचित पारिश्रमिक ही मिलना चाहिए, वरदान नहीं। इस तरह से इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर हम बनाएं। साथ में पाठ से आगे में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएं। आपको यह कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।